पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं हम वोकैब के शो के बारे में। ये वोकैब का शो जिसमें हम बात करने वाले हैं अलग अलग वोकैबलरी के सेक्शंस के बारे में, राइट। सो फिलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है इडियम्स। इसके पहले हमने जो बात करी है वो कर चुके हैं हम किसके बारे में भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर पिछले शो के बारे में बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने कितनी बातें करी हैं, करीब करीब 3500 वर्ड्स के बारे में बातचीत करिए, 3500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करा। ऐसे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करी है हमने जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, और ऐसे भी करी है जिसके आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट दोज वीडियोस, है ना। ठीक है, अब शो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ईडियम्स की बात करें, ईडियम्स में भी हम बात कर रहे हैं किससे, लेटर टी से बेगिन होने वाले ईडियम की। ठीक है, ऐसे ईडियम्स जो टी से बेगिन होते हैं। जिन बच्चों ने ये शो देखा होगा जो काफ़ी टाइम से इडियम्स का चला आ रहा है, उनको पता होगा कि हम कैसे बातचीत करते हैं, सिलसिले को कैसे आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बातचीत है भाई, कुछ भी ऐसा ट्रिक और वैसा कुछ भी नहीं है कि आपको ट्रिक वगैरह बता दिया जाए और आप ट्रिक घोल के पी जाओ। लैंग्वेज है भाई, सिंपल सी बात है, लैंग्वेज है, मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, साइंस या फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, राइट। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को बातचीत से ही समझते हैं। तो प्रैक्टिस में जितना लेकर आओगे उतना बेहतर होगा आपके लिए भी, चीजें और बेहतर और शानदार तरीके से समझोगे। कुछ इडियम्स ऐसे होंगे जो आपकी नज़र से पहली बार गुजर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या करोगे, या तो आप उनसे डर जाओ। देखो भाई, जैसे क्या होता है लाइफ में, कोई इंसान आपकी नज़र में पहली बार आता है ना, तो ऐसा थोड़ी, अगर पसंद आ जाता तो आप उसको बार बार देखना पसंद करते हो ना लाइफ। तो सेम वैसे ही इडियम्स के साथ भी है, सेम वैसे ही वोकैब के साथ भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है टू रन अक्रॉस। ठीक है, रन अक्रॉस, या फिर इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, टू कम अक्रॉस। टू कम अक्रॉस, दोनों आप इडियम बोलो या दोनों फ्रेज बोलो तो बिल्कुल सिमिलर साउंड करते हैं। सिमिलर साउंड करते हैं तो सिमिलर मीनिंग भी देते हैं। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस या टू मीट सडन। क्या, टू मीट सडन, अचानक से मिल जाना किसी से। टू मीट सडन या टू मीट बाय चांस, राइट। और टू कम अक्रॉस भी वही बोलता है, क्या, टू मीट सडन, अचानक से मिल जाना। टू मीट सडन, किसी से अगर आप अचानक मिलते हो, किसी से अगर आप अचानक मिलते हो तो उसको क्या बोलते हो भाई, उसको बोलते हो क्या, टू मीट सडन या टू रन अक्रॉस या टू कम अक्रॉस। टू कम अक्रॉस या टू रन अक्रॉस, इजी है। चलो, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक मतलब क्या, टू एंड इन स्मोक, जैसे क्या, एंड इन स्मोक मतलब क्या, कि कहीं पे कोई लकड़ी जलानी है आपको। मान लो ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, आपको जलानी है ना, ये लकड़ी आपको जलानी है। आप कोशिश करो 5 मिनट से, 7 मिनट से, 10 मिनट से, और लास्ट में क्या होता है भाई, आपने जलाई तो सही, लेकिन आपने उस हिसाब से नहीं जलाई कि ये पूरी जल जाए। ठीक है, आप क्या हो गए भाई, थोड़ी जला के छोड़ दिया, अब क्या इसमें से क्या निकल रहा है भाई, स्मोक निकल रहा है। क्या, स्मोक निकल रहा है, मतलब क्या, आप अनसक्सेसफुल तरीके से इसमें फायर मतलब करने की कोशिश करिए। तो टू कम टू नथिंग, नो आउटकम, कोई भी आउटकम नहीं आया किसी चीज का, कोई काम आपने करा उसका कोई भी आउटकम नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उसको क्या बोलते हैं, टू एंड इन स्मोक। क्या भाई, टू एंड इन स्मोक, इजी है, बिल्कुल सिंपल है भाई। टू हैव समथिंग अप वन स्लीप, है ना, टू हैव समथिंग अप वन स्लीप, किसी के स्लीव में, किसी के स्लीव में कुछ होना। किसी के स्लीव में, स्लीव मतलब क्या, वो जो बाजू बंद होता है, आप बाजू भाई शर्ट का जो बाजू आप ऊपर करते हो स्लीव होती है वो। ठीक है, तो उसमें कुछ होना, अगर कोई चीज अंदर है, स्लीव के अंदर है, जब फोल्ड करते हो आप बाजू को, उसके अंदर है, तो वो चीज दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं, तो मतलब वो सीक्रेट है, सीक्रेट हो तो भाई टू हैव समथिंग अप वन स्लीप मतलब क्या, सीक्रेट होना, कोई चीज का सीक्रेट होना, कोई सीक्रेट होना। अच्छा, एक वर्ड सीक्रेट होता है,
तो उससे और इससे कंफ्यूज कभी नहीं करेंगे। सीक्रेट मतलब कोई चीज रिसाव हो रहा है, कोई चीज रिस रहा है, रिसाव हो रहा है किसी चीज का, उसको सीक्रेट बोलते हैं। ये क्या भाई सीक्रेट है। हम मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सीक्रेट की बात कर रहा हूँ। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, क्या हैविंग अ सीक्रेट प्लान और सोल्यूशन, है ना। कुछ भी आपके अंदर क्या है सीक्रेटली है, उसको क्या बोलोगे भाई, कोई भी चीज सीक्रेट सी चीज है आपके पास तो उसको क्या बोलोगे, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। डन है। टू टेक टू वंस हील, टू टेक टू वंस हील्स, क्या टू रन अवे। कितना सिंपल है भाई, टू टेक टू वंस हील, अपना हील लेकर भाग रहे हो। टू टेक टू वंस हील मतलब अपना हील लेके भाग रहे हो, मतलब क्या आप भाग रहे हो। टू रन अवे भाग जाना, है ना, भाग जाना या भग जाना, ठीक है, कहीं से भग जाना है उसको क्या बोलते हैं, टू टेक टू वंस हील, टू रन अवे। टू टर्न अ डीफ ईयर, क्या टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब क्या अवॉइड करना, टू अवॉइड, टू अवॉइड समवंस, टू अवॉइड समवंस, समवंस प्रॉब्लम और कंडीशन। एक तो ये बोलोगे आप कि अवॉइड कर रहे हो किसी के प्रॉब्लम या कंडीशन को, या फिर टू अवॉइड की जगह पे टू इग्नोर भी लगा सकते हो कि किसी की प्रॉब्लम या कंडीशन को इग्नोर करना, अनदेखा करना, है ना। कि टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या, टू बी इनडिफरेंट, मतलब क्या अनसुना कर देना, बिल्कुल आप पे कोई कहते हैं ना भाई देखना मेरी बात सुन भी नहीं रहा, इसके कान पे बिल्कुल जू नहीं रेंग रहा है, क्या बोलते हो आप, कान पे जू ना रेंगना, मतलब क्या आप बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे हो उस वक्त उस व्यक्ति को, बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं करो उस व्यक्ति को, उसको बोलते हैं क्या, टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर। इजी है ना, बहुत इजी है जी। टुक आफ्टर या सिमिलर टू, टुक आफ्टर या सिमिलर टू मतलब क्या हो गया भाई, सदृश होना, किसी के जैसा होना, रिजेंबल करना किसी को। टू लुक और बिहेव लाइक एन ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली, टुक आफ्टर या सिमिलर टू, है ना, किसी के जैसा होना, मतलब फैमिली में होता है ना कि जब कोई बेबी होता है, बेबी, ठीक है, वो बेबी होता है तो उसके नाक कान आंखों को देखा जाता है, फिर कहता है अच्छा इसके आंखें इन पर गई है, नाक इस पे गया हुआ है, सर इस पे गया हुआ है, बाल इस पे गए हैं, ऐसे कहानियां चल रही होती हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, टुक आफ्टर होना, बिल्कुल सिमिलर सा होना, रिजेंबल करना, अपनी फैमिली मेंबर में कोई पुराना फैमिली मेंबर है उससे आपका बिल्कुल मिलना जुलना, मिलना जुलना इन द सेंस मतलब आप उनको रिजेंबल कर रहे हो, वैसा ही दिख रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टुक आफ्टर या सिमिलर टू, क्या टुक आफ्टर या सिमिलर टू। टू लुक और बिहेव लाइक एन ओल्ड मेंबर ऑफ योर फैमिली। डन है, चले आगे। 2857 टू रन वन डाउन, है ना, टू रन वन डाउन का मतलब क्या, सिंपल सा है ये भी, टू अवॉइड समवन, टू अवॉइड और इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, इग्नोर करना, उसको बोलते हैं क्या, टू रन वन डाउन। टू डिस्पैरेज समवन, किसी की उपेक्षा करना, टू कंटेम्प्ट समवन, क्या टू कंटेम्प्ट समवन भी बोल सकते हो, किसी का अवमानना करना, कंटेम्प्ट समवन, अवमानना करना, है ना, उपेक्षा करना, अवमानना करना, इंसल्ट करने के भी सेंस में ये यूज होता है, अवमानना करना, है ना, इंसल्ट करने के सेंस में भी ये यूज होगा, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे, टू रन वन डाउन, टू डिस्पैरेज समवन या टू डिग्रेड समवन, है ना, किसी को क्या करना भाई, अपमानित करना, उसको बोलते हैं टू रन वन डाउन। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक क्या होता है भाई, फेस द म्यूजिक का मतलब सिंपल होता है भाई, टू फेस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, टू फेस द अनप्लीजेंट क्या कॉन्सिक्वेंसेस, अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, राइट, हाँ जी कंसिक्वेंसेस, राइट, टू फेस द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, आपने कोई काम करा है उसका जो भी एडवर्स रिजल्ट आएगा उसको आप फेस करने वाले हो, उसको बोलते हैं टू फेस द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मीनिंग क्या देता है भाई, टू फेस द क्या, टू फेस द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, टू बियर द कंसिक्वेंसेस। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2859 टू टेक समवन टू टास्क, किसी को काम तक ले जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, जैसे मम्मा है घर में, ठीक है, आपने कोई काम करा और मम्मा ने आपको कोई काम दिया करने को, राइट, मम्मा ने कोई काम दिया करने को और आप वो काम ठीक से किए नहीं हो, आप आके बेड पे बैठ गए, आपने वो काम किया लेकिन ठीक से नहीं किया, अकॉर्डिंग टू मम्मा नहीं किया है, आप आके बेड पे बैठ गए, मम्मा आएगी आपको कान पकड़ के सुनाते हुए ले जाएगी उस काम तक और दिखाएगी देख तूने ऐसा नहीं ऐसा किया, मैंने कैसा बोला तो तूने क्या करा, राइट। तो टू टेक समवन टू टास्क मतलब टू स्कॉल्ड समवन, रेप्रीमेंड समवन,
टू रेप्रीमेंड समवन, किसी को डांटना, क्या करना भाई, रेप्रीमेंड करना, डांटना, उसको क्या बोलते हैं, टू टेक समवन, टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क। थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज, थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज मतलब किसी की आंख में धूल झोंकना, टू डिसीव समवन, क्या, टू डिसीव, टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आई मतलब क्या, टू डिसीव, टू ट्रिक समवन, ट्रिक लिखना है ना, हाँ, टू ट्रिक समवन, या फिर टू चीट समवन। इजी है ना, देखो प्यार से देखो, अगर टू टेक समवन टू टास्क वो भी इजी था। थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज मतलब किसी की आंख में धूल झोंकना, मतलब धूल झोंकना मतलब क्या हो गया भाई, उसको धोखा देना, ये भी इजी है। इसके पहले जो करा टू फेस द म्यूजिक, ये भी इजी था। टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन मतलब किसी को क्या करना, क्या करना, किसी की उपेक्षा करना या किसी की अवमानना करना, डिस्पैरेज करना या फिर उसको इग्नोर करना, अवॉइड करना, वो सब टू रन वन डाउन के इसमें आ जाएगा। लुक टुक आफ्टर या फिर सिमिलर टू की मीनिंग भी आपको क्लियर है। टू टर्न अ डिफ ईयर भी क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है जो क्लियर नहीं है आपको, राइट। तो ये इतनी बातें हैं, आगे चलते हैं हमारा, हाँ 2861, 2861 आपके स्क्रीन पर। टू प्ले टू द गैलरी, है ना, टू प्ले टू द गैलरी की मीनिंग सिर्फ ये होती है कि सिंपल सा यहाँ जो लिखा हुआ, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे नेताजी लोग होते हैं, घर में आते हैं तो सबसे पहले सीधे पैर पकड़ लेंगे कि अब भैया इस बार वाला इलेक्शन आप देख लेना, आप ही तो हमारे बड़े भैया हो, ऐसा ही होता है ना। तो भाई उनको लोकप्रियता चाहिए, टू बिहेव इन एन एग्जैजरेटेड वे टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, है ना, लोगों का ध्यान खींचने के लिए बिल्कुल एग्जैजरेट। आप देखते हो जैसे इलेक्शन आएगा तो लोग क्या करेंगे, बिल्कुल SC ST कोई भी कहीं गया तो SC ST के घर जाके खाना खाएंगे, है ना, कि भैया हम बहुत ज्यादा मानते हैं SC ST वालों को, हमारे लिए भगवान है, हम उनके घर जाके खाना खा लेते हैं। किसी गरीब के घर जाके खाना खाएंगे कि हम बहुत मानते हैं, ठीक। और वैसे जब इलेक्शन ना हो तो कोई जाता है कहीं पे, नहीं, कोई नहीं जाता है कहीं पे, है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, टू प्ले टू द गैलरी, बिल्कुल गेम प्ले करना, गेम खेलना, है ना, ऐसा शो करना कि हम क्या है भाई, बिल्कुल काइंड हार्टेड है, हम क्या है, बिल्कुल अच्छे हैं, हम बिल्कुल ग्रेट है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टू प्ले टू द गैलरी, टू बिहेव इन एन एग्जैजरेटेड वे टू अट्रैक्टेड पीपल्स अटेंशन, राइट। अब ये नहीं सोचना कि मैं बोल रहा हूँ SC ST, भाई सबके घर जाके खाना खाए, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आराम से खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सबके साथ भाईचारे के साथ रहिए, सिर्फ दिखावा ना करिए, समझ में आ रही है बात ना, दिखावा नहीं करिए। आप देखेंगे बहुत सारे लीडर होते हैं जो बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, है ना, ठीक है, यू नो द प्रोटोकॉल। तो ऐसा होता है, तो वो चीज उसे उनके लिए ये पूरा पूरा इडियम बना हुआ। टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन मतलब क्या होता है भाई, अनेबल टू प्रूव और एक्सप्लेन वाई समथिंग इज रीजनेबल। टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन मतलब क्या, हैविंग नो सपोर्ट, क्या, हैविंग नो सपोर्ट, हैविंग नो सपोर्ट, हैविंग नो सपोर्ट बोल सकते हैं, नहीं, हैविंग नो सपोर्ट का छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो क्या, अनेबल टू प्रूव और एक्सप्लेन वाई समथिंग इज रीजनेबल, कोई चीज प्रूव नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं क्या, टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। डन है, चले आगे। 2863 क्या कह रहा है, टू टेल इन अ नटसेल, टू टेल इन अ नटसेल की मीनिंग क्या होगा भाई, टू टेल इन अ नटसेल की मीनिंग होती है इन अ ब्रीफ मैनर, समराइज करना, इन अ ब्रीफ, इन अ व्हाट, इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, बिल्कुल शॉर्ट मैनर में, संक्षेप में प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं टू टेल इन अ नट सेल, टू टेल इन अ नट सेल। टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट मतलब क्या, टू फीदर वंस नेस्ट मतलब टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स, है ना, अपना घर भरना, घर भरना मतलब क्या, टू फीदर वंस नेस्ट मतलब क्या, कि सबसे पहले जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली, सबसे पहले मौका मिला, आप सीधे क्या किए, उस मौके को ग्रैब कर लिए, अपने लिए सबसे पहला अपना काम किया, है ना। क्या बोलते हैं भाई, टू फीदर वंस नेस्ट, क्या बोलते हैं, टू फीदर वंस नेस्ट। टुगेदर रोजेस ओनली, टुगेदर रोजेस ओनली, टुगेदर रोजेस ओनली मतलब रोजेस यू नो ना, गुलाब, ठीक है। टुगेदर, गेदर मतलब इकट्ठा करना, सिर्फ और सिर्फ गुलाब इकट्ठा करना मतलब जितने भी वैभवशाली चीजें हैं, जितने भी सुख वाली सुखी जीवन वाली चीजें हैं, उनको पहले कलेक्ट करना, मतलब टू सीक ऑल इंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, है ना, जितनी भी इंजॉयमेंट की चीजें हैं सबसे पहले उनके लिए क्या होना भाई, अट्रैक्टेड होना, उसको बोलते हैं क्या, टुगेदर रोजेस ओनली, क्या, टुगेदर रोजेस ओनली। टू ग्रीस द पाम, पाम ग्रीस करना, किसी की हथेली ग्रीस करना,
कैसे क्या होता है भाई, जब भी आप कहीं पे अपनी फाइल लेकर जाते हो और वो फाइल आगे नहीं बढ़ती है, पर्टिकुलर स्टेजेस होते हैं ना भाई, कि पहले फाइल यहाँ रहेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर बड़े साहब के पास जाएगी, फिर वहां से साइन करा के फिर फाइल धीरे धीरे आपके पास आएगी, राइट। तो ये पूरा स्टेज बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि फाइल आपकी पहले आराम से चलती है, 1 2 3 4 स्टेज पहुंची, अब पता चला कि 4 स्टेज काम हो चुका है आराम से, ठीक है, आराम से काम हो चुका है। चौथे स्टेज पे आपसे क्या कहा जा रहा है भाई, फाइल आगे नहीं बढ़ सकती है, उसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना ढिमकाना। अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए आपसे क्या कहा जाएगा, टू ग्रीस द पाम, पाम ग्रीस करने के लिए, हथेली को ग्रीस करने के लिए, हथेली गर्म करने के लिए, मतलब क्या, ब्राइव देने के लिए, टू ब्राइव, रिश्वत देना। इजी है रिश्वत देना, इजी है ना, बहुत इजी है रिश्वत देना भाई, ठीक है। और ऊपर से मैसेज आते रहते हैं गवर्नमेंट के कि कोई रिश्वत ले रहा है अगर सरकारी आदमी तो आप बताएं, है ना। और पता चल रहा है कि रिश्वत लेने वाला ही कौन है भाई, समझ रहे हो। चलो जी आ जाओ। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे क्या होना भाई, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। टू कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप क्या, टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करना। टू स्टॉप वर्किंग उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं टू कॉल इट अ डे। टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करना, टू कॉल इट अ डे। टू स्टॉप डूइंग समथिंग या टू स्टॉप वर्किंग उसको बोलते हैं टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे। टू पुट अप विथ क्या, टू पुट अप विथ मतलब क्या, टू टॉलरेट, टू बियर। अब ये वाली बात कहां पे, टू पुट अप विथ कहां पे यूज करोगे, जैसे मान लो घर का लड़का है, ठीक है, घर का भाई सबके घर में होते हैं भाई, है ना। घर का बच्चा है, किसी गलत संगत में पड़ गया, गलत संगत में पड़ना इन द सेंस चोरी कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। अब उसकी मामा है, ठीक है, बाकी के जो भाई हैं वो ठीक ठाक है, बाकी की जो बहनें हैं वो सब बढ़िया, बाकी जो फैमिली मेंबर वो सारे अच्छे हैं, राइट। लेकिन वही एक नालायक निकल गया है। तो क्या होता है भाई, आपकी मामा क्या बोलती है, अरे ठीक है कितना भी है तो तुम्हारा भाई है, उसके साथ भी अच्छे से बात किया करो तुम लोग। तो क्या कर रहे हैं हम उसको, टू पुट अप विथ कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या बनना हुआ भाई, वो हम उसको क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। टू पुट अप विथ मतलब क्या, ऐसे लोगों को जो क्या हो, जो सही ना हो उनको भी बर्दाश्त करना, उसको बोलते हैं टू पुट अप विथ, है ना। जिनका नेचर सही नहीं हो, ठीक है, उनको भी क्या कर रहे हैं हम अपने घर में जगह दे रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं भाई हम बर्दाश्त कर रहे हैं, टू टॉलरेट, टू पुट अप विथ। डन है, इजी है। टू टेक टू हार्ट्स, है ना, टू टेक टू हार्ट्स मतलब क्या होना भाई, दिल से लगा लेना। टू ग्रीव ओवर क्या, टू ग्रीव ओवर, टू टेक टू हार्ट्स की मीनिंग क्या होगा भाई, टू ग्रीव ओवर क्या, टू ग्रीव ओवर, टू टेक टू हार्ट्स, टू ग्रीव ओवर, इजी है। नेक्स्ट कह रहा है टू मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक कर देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक करना मतलब क्या, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबिलिटी या फिर टू ट्राई योर ऑल एफर्ट, जितना एफर्ट है सारी कोशिश लगा देना किसी चीज को पाने के लिए, है ना, किसी काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक करना, टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो फटाफट एक नजर दौड़ा लो, ठीक है ना, 6-1 से दौड़ा लो, क्या कोई दिक्कत है, 6-1 से दौड़ा लो। टू प्ले टू द गैलरी, टू प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होगा भाई, कोई चीज ऐसी करना जो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड मैनर में हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड मैनर में हो। डन है। चलो दूसरा क्या कह रहा है, टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन मतलब क्या, हैविंग नो सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट ना होना या फिर कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं होना जिससे आप अपनी बात को प्रूव कर पाओ, राइट। टू टेल इन अ नेट सेल मतलब क्या, इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, बिल्कुल ब्रीफ में, बिल्कुल समराइज वे में कोई बात कहना, उसको बोलते हैं टू टेल इन अ नट सेल। टू फीदर वंस नेस्ट मतलब क्या, पहले अपनी चीजों को करना, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले सबसे पहले अपनी चीजों को करना, उसको बोलते हैं क्या, टू फीदर वंस नेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टुगेदर रोजेज ओनली, टुगेदर रोजेज ओनली मतलब क्या, आप जो भी कर रहे हो अब वो सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टुगेदर रोजेज ओनली। टू ग्रीस द पाम करना मतलब क्या, ब्राइब देना, किसी को क्या करना भाई, रिश्वत देना, टू ग्रीस द पाम करना। टू कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग, है ना, काम करना बंद करना, टू कॉल इट अ डे कहलाता है। टू पुट अप विथ मतलब क्या होता है भाई, टॉलरेट करना, बियर करना, है ना, बिल्कुल ऐसे अनसिविलाइज्ड पर्सन को भी आप टॉलरेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टू पुट अप विद। नेक्स्ट कह रहा है टू टेक टू हार्ट्स, टू टेक टू हार्ट्स मतलब क्या, टू ग्रीव ओवर, क्या करना भाई, दिल से लगा लेना, टू टेक टू हार्ट्स होता है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई योर ऑल एफर्ट, अपनी पूरी कोशिश कर लेना, किसी चीज को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर लेना, उसको बोलते हैं क्या, टू मूव हेवन एंड अर्थ, आपने धरती और आसमान एक कर दिया, टू मूव हेवन एंड अर्थ। डन है। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड मतलब क्या, टू डिसीव समवन
बाय मनी, पैसे के द्वारा किसी को धोखा देना, है ना। टू टेक समवन फॉर अ राइड, अब ये वाला कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे यूज होता है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूज होता है कि ऐसा होता है आपकी लाइफ में, ऐसे भी लोग आएंगे जो बोलेंगे भाई देख इतना पैसा दे, मैं इस बिजनेस में डालूंगा, इतना पैसा हो जाएगा इतने दिन में, राइट। ऐसी बातें बोलने वाले भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई इतना पैसा तू लगाएगा और इतने दिन में इतना हो जाएगा, है ना, 21 दिन में पैसा पैसा डबल, आपने वो वाली मूवी देखी होगी, राइट। सो उसी चीज को यहाँ पे क्या बोल रहे भाई, टू टेक समवन फॉर अ राइड। ऐसा नहीं है, अगर आपने ये इडियम देखा, आपके दिमाग में आ जाएगा भाई कि क्या राइड पे जाने की बात चल रही है। राइड पे जाने की बात नहीं चल रही भाई, चीट करने की बात चल रही है, किसी को चीट करने, धोखा देने की बात चल रही है। टू डिसीव समवन, टू चीट समवन, राइट, सिंपल सी बात है। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट, धूल खाना। धूल खाना मतलब क्या, टू बी डिफीटेड, हार जाना। धूल खाना मतलब क्या, हार जाना। टू बाइट द डस्ट, ये लिखा हुआ ना, टू बाइट द डस्ट, डस्ट खाना मतलब क्या, हार जाना। टू बी डिफीटेड, हार जाना, टू बी डिफीटेड। टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी, सब कुछ क्या है भाई, सी में है, समुद्र में है, सब कुछ अगर समुद्र में है मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टू बी ऑल एट सी, बिल्कुल समुद्र के बीच में हो। आपने जंप मारा, जंप मारा, अंदर गए, बाहर है, बाहर आए, तो आप इतने कंफ्यूज होते हो, पता नहीं चलता कौन सा ईस्ट, कौन सा वेस्ट, कौन सा नॉर्थ, कौन सा साउथ, राइट। तो लॉस्ट एंड कंफ्यूज, टू बी ऑल एट सी की मीनिंग क्या होगी, लॉस्ट एंड कंफ्यूज, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, कंफ्यूजन वाली स्टेज में होना, उसको बोलते हैं टू बी ऑल एट सी। कहां पे होना भाई, टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, बिल्कुल क्या होना भाई, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन, यू कैन से एक्सट्रीम कंफ्यूजन, राइट। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस मतलब क्या, जब आप काम कर रहे थे ना, जब आप जॉब में थे उसी टाइम पे आपकी डेथ हो गई। टू डाई, सेवा में रहते हुए मर जाना। टू डाई इन हार्नेस मतलब क्या, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू डाई वाइल इन जॉब, टू डाई वाइल इन अ जॉब, है ना, जॉब में होते हुए डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। क्या, टू डाई इन हार्नेस, इजी, टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। टू स्केप, टू स्केप, रन अवे, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, भाग जाना, है ना। टू स्केप ये भी करा रखा है, पहले करा रखा है भाई इसको। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू स्केप, रन अवे, भाग जाना, राइट। टॉल टेल्स, टॉल टेल्स मतलब क्या होता है भाई, बोस्ट करना, बोस्टिंग करना, डीगे मारना कि मेरे पास गाड़ी है, घर है, मेरे पापा के तो अमित शाह के साथ बैठक है ना, ठीक है, मेरे पापा रोज तो मतलब जो मामा है वो डिनर करते हैं मोदी जी के साथ, है ना। तो ये जो कहते हैं भाई, ये लंबी लंबी कहानियां जो सुनाते हैं, टॉल टेल्स, उसको बोलते हैं बोस्टिंग। क्या बोलते हैं भाई, बोस्टिंग, डिगे हाँकना, है। चलो जी, ये हम बचपन में जब थे, बचपन में तब ये कहानियां चला करती थी, है ना। बचपन में जब हम अपने दोस्तों के साथ मिला करते थे 6, 7, 8 में या फिर 4th, 5th में, मेरे पापा तो इधर गए थे, वहां से वो लेकर आए थे, वो बड़ी वाली बंदूक लेकर आए थे, बड़ा सा गन लाए थे, ये वो, ठीक है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है भाई, डेड हॉर्स के पीछे रोना मतलब क्या, सिंपल सी बात क्या कह रहा है, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, डेड हॉर्स के पीछे जाना, मरे हुए घोड़े के पीछे जाना, उसके पीछे जाने का कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब आप अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, डन है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या, टू ट्राई ऑल एफर्ट, सारी की सारी कोशिश ट्राई कर लेना, सारी की सारी कोशिश कर लेना, उसको बोलते हैं टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, कंप्लीट एफर्ट, टॉप वाला एफर्ट लगा लेना, उसको बोलते हैं क्या, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। अगला कह रहा है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, है ना, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। इसका मतलब सिंपल होता है क्या, स्टारवेशन को बाहर रखना, किसी तरह से गुजारा करना, है ना। स्टारवेशन आपके दरवाजे पे खड़ी है, आपके पास मुश्किल से सिंपल सा मतलब यह है कि आप सिर्फ उतना कमा रहे हो जितना से आपका गुजारा चल जाए। आज आपके पास खाने के लिए, कल सुबह का पता नहीं है, उसको बोलते हैं टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। क्या, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। स्केप
टू लूज ग्राउंड मतलब टू बिकम लेस पॉपुलर, प्रसिद्धि खोना। बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है, एक टाइम के बाद उनका जो ऑरा होता है वो खत्म हो जाता है ना। एक फेमस, कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, काम करना बंद कर दी कर देने पे ऑरा खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टू लूज ग्राउंड। वो क्या कर दे भाई, कर रहे हैं भाई, अपना ग्राउंड खो रहा है, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा है। अगर अपना ग्राउंड खो रहा है मतलब अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा है। तो ये चीज आपने देखी, आप फटाफट देख लो, एक नजर दौड़ा लो। 287 से स्टार्ट किया, टू टेक समवन फॉर अ राइट, किसी के साथ चीट करना, किसी के साथ धोखा करना, स्पेशली इन द फाइनेंशियल कंडीशन, है ना, रिलेटेड विद द फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल चीजों के बारे में बात करें हम, किसी को चीट करने के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं वो फाइनेंशियली ही कर रहे हैं यहाँ पे। टू बाइट द डस्ट मतलब टू बी डिफीटेड, हार जाना, हार मान लेना, ठीक है। टू बी ऑल एट सी मतलब क्या, टू बी क्या एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन या फिर लॉस्ट एंड कंफ्यूज, क्या, टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी। टू डाई इन हॉर्नेस, टू डाई इन हॉर्नेस की मीनिंग क्या होगा भाई, टू डाई वाइल इन अ जॉब या फिर सर्विस में रहते हुए मर जाना, उसको बोलते हैं टू डाई इन हॉर्नेस। टू सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या होगा भाई, टू एस्केप या फिर रन अवे, भाग जाना या फिर एस्केप करना। टॉल टेल्स की मीनिंग क्या है भाई, बोस्टिंग, बोस्ट करना, टॉल टेल्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपना प्रयास क्या करना भाई, विफल करना, व्यर्थ प्रयास करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, टू ट्राई ऑल एफर्ट। टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर, एस्केप स्टारवेशन, स्टारवेशन को दूर रखना। टू लूज ग्राउंड मतलब क्या, टू बिकम लेस पॉपुलर, डन है। नाउ द नेक्स्ट, टू लैच ऑन टू, टू लैच ऑन टू मतलब क्या, प्रमोट करना, बढ़ावा करना, बढ़ावा देना। टू लैच ऑन टू, लैच मतलब क्या, प्रमोट करना, क्या करना भाई, प्रमोट करना, उसको बोलते हैं टू लैच ऑन टू। टू फॉल बैक ऑन, ये इडियम क्या बोल रहा है, टू फॉल बैक ऑन, टू यूज और डू समथिंग एल्स आफ्टर अदर थिंग्स हैव फेल्ड, आश्रय लेना, है ना। आपने टू फॉल बैक ऑन का मतलब क्या, टू यूज और डू समथिंग एल्स आफ्टर अदर थिंग्स हैव फेल्ड, आपने जितनी चीजें करी वो सब आपने आप उसमें फेल हो गए, तो कोई ऐसी चीज करना जिससे आपको क्या मिले, सपोर्ट मिले, उसको बोलते हैं टू फॉल बैक ऑन। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, है ना, टू मेक वंस ब्लड बॉयल का मतलब क्या होगा भाई, टू बिकम एंग्री, टू बिकम एंग्री, गुस्सा होना, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, गुस्सा होना। टू मेक समबडी फ्यूरियस, किसी का खून खौलाना, ठीक है ना, किसी का खून खोलना। टू मेक समबडी फ्यूरियस क्या दिलाना भाई, गुस्सा दिलाना, उसको बोलते हैं टू मेक वंस ब्लड बॉयल। ब्लड बॉयल आ जाए मतलब गुस्से से रिलेटेड है भाई। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू मेक द सिचुएशन वर्स, है ना, टू मेक द या फिर टू वर्सेन द सिचुएशन, सिंपल क्या, टू वर्सेन द सिचुएशन, सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर देना, क्या कर देना भाई, प्रॉब्लम कंडीशन या सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर देना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, क्या, हालात को बदतर बनाना, आग में घी डालना। टू वर्सेन द क्या, वर्सेन द सिचुएशन, क्या, वर्सेन द सिचुएशन। टू कॉज एडिशनल एंगर, क्या, कॉज एडिशनल एंगर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, वर्सेन द सिचुएशन, टू कॉज एडिशनल एंगर, हालात को बद से बदतर बना देना। टू बी डाउन टू अर्थ, टू बी रियलिस्टिक, टू बी हम्बल, यू कैन से, टू बी हम्बल, टू बी हम्बल, या फिर एल्ट्रुइस्टिक, 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 हम्बल या फिर एल्ट्रुइस्टिक। टू बी डाउन टू द अर्थ, टू बी रियलिस्टिक, क्या, रियलिस्टिक होना, बिल्कुल सतही होना, वास्तविक होना, टू बी डाउन टू द अर्थ। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मतलब क्या, बात का बतंगड़ बना देना, एक छोटे इशू को बड़ा दिखाना, एग्जैजरेट करना। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द लिटिल थिंग्स, है ना, ठीक है, टू लिटिल इशू, है ना, ऐसे बोल सकते हो। टू गिव, टू मेक अ बिग फस फॉर अ लिटिल थिंग, फॉर अ लिटिल थिंग, या फिर आउट ऑफ अ लिटिल थिंग, आउट ऑफ अ लिटिल थिंग, लिटिल इशू लिख लो, लिटिल इशू, ठीक है। छोटी सी क्या भाई, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल, क्या बोलेंगे भाई, टू मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल, टू मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, है ना, ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। कह रहा टू स्पीक वंस माइंड, टू स्पीक वंस माइंड, क्या बोलेंगे भाई, टू स्पीक वंस माइंड को, टू बी
टू बी फ्रैंक, है ना, अपने दिमाग से बोलना, मतलब जो भी दिमाग में है उसको क्या करना भाई, रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं टू स्पीक वंस माइंड, बोलते हैं टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल जो बातें हैं आपके दिल में वो बातें आप वैसे रख दे रहे हो, टू स्पीक वंस माइंड, अपने दिमाग से बोल रहे हो, राइट। टू सन एविल कंपनी, क्या करना भाई, टू सन एविल कंपनी मतलब क्या, अवॉइड करना, गिव अप करना, बुरी संगत को छोड़ना, बैड कंपनी को अवॉइड करना, टू अवॉइड बैड कंपनी या गिव अप बैड कंपनी। टू सन मतलब क्या हो जाएगा भाई, अवॉइड करना, क्या अवॉइड करना, किसको अवॉइड करना भाई, एविल कंपनी मतलब क्या, बैड कंपनी, बैड कंपनी मतलब क्या, बैड ग्रुप, बैड फ्रेंड्स, राइट, उनको अवॉइड कर रहे हो तो क्या बोलेंगे उसको, टू सन एविल कंपनी, टू सन एविल कंपनी, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स टू फेस द डिफिकल्टी करेजियसली, बिल्कुल भाई मेहनत के साथ, बिल्कुल साहस के साथ आप क्या करो, डिफिकल्ट फेज को फेस करो, लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज को फेस करो, मतलब क्या, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब क्या, सिंह से बैल को पकड़ के हटा रहो, मतलब करेजियस टास्क कर रहे हो, करेजियस टास्क परफॉर्म कर रहे हो, टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली, टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली। टू बी इन अ क्वांड्री, क्वांड्री मीन्स व्हाट, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ केओस बोल लो, कंफ्यूजन बोल लो, केओस और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की स्थिति में होना उसको बोलते हैं टू बी इन अ क्वांड्री, क्या, टू बी इन अ क्वांड्री। टेक फ्रेंच लीव, टेक फ्रेंच लीव मतलब क्या, बिना बताए, बिना इंटीमेट किए हुए छुट्टी पे चले जाना, टेक फ्रेंच लीव कहलाता है। एब्सेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन, बिना बताए, बिना परमिशन के आप क्या हो भाई, छुट्टी पे चले गए हो तो टेक फ्रेंच लीव कहलाएगा, क्या, टेक फ्रेंच लीव। टू पुट इन अ नट सेल, टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली इन अ वेरी ब्रीफ, है ना, कोई चीज बताना वो भी किसमें, ब्रीफ में, इन शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बताना, ना कि घुमाना फिराना, उसको बोलते हैं टू पुट इन अ नट सेल। नेक्स्ट कह रहा है द जीनोम्स ऑफ जूरिच, द जीनोम्स ऑफ जूरिच मतलब क्या होता है भाई, अ स्लैंग टर्म फॉर स्विस बैंकर्स, स्विस बैंकर्स के लिए क्या है भाई, एक स्लैंग है, द जीनोम्स ऑफ जूरिच, क्या, द जीनोम ऑफ जूरिच। टू मेकअप वंस माइंड मतलब क्या, टू डिसाइड व्हाट टू डू, मेकअप वंस माइंड मतलब क्या, अपना डिसीजन ले लेना कि हम क्या करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं टू मेकअप वंस माइंड, टू मेकअप वंस माइंड, टू डिसाइड व्हाट टू डू। टू कॉल इट अ डे, डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे, है ना, दिन का काम खत्म करना या दिन की कार्रवाई खत्म करना, है ना। स्टॉप वर्किंग, क्या बोलेंगे भाई, स्टॉप वर्किंग, काम खत्म करना, स्टॉप वर्किंग, काम खत्म करना, टू कॉल इट अ डे कहलाएगा, टू कॉल इट अ डे कहलाएगा। टू पे ऑफ कोल्ड स्कोर्स, टू पे ऑफ कोल्ड स्कोर्स की मीनिंग क्या है भाई, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, है ना, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब क्या, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज का मतलब क्या होगा भाई, टू टेक रिवेंज, दूसरा क्या समझ सकते हो इसको, टू टेक रिवेंज, पुराना हिसाब किताब चुकता करना, पुराना हिसाब किताब चुकता करना, बदला लेना, राइट। तो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब क्या, टू टेक रिवेंज। टर्न डाउन करना, रिफ्यूज करना, टर्न डाउन करना मतलब क्या, रिफ्यूज करना, है, डिसओबे करना, डिसओबे करना, मना करना, टू टर्न डाउन, टर्न है। द जूरी इज आउट, द जूरी इज आउट मतलब नो डिसीजन हैज बीन रीच्ड, किसी निर्णय पर ना पहुंचना, द जूरी इज आउट। मेकिंग नो डिसीजन, मेकिंग नो डिसीजन, द जूरी इज आउट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 2899 टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर मतलब क्या, टू रिजेंबल एन ओल्डर मेंबर ऑफ फैमिली, फैमिली परिवार के किसी अन्य बड़े सदस्य जैसा दिखना, टू टेक आफ्टर मतलब किसी की तरह दिखना, हाव भाव सिचुएशन परिस्थिति वैसा ही दिखना बोलते हैं टू टेक आफ्टर। टेलिंग अपॉन, टेलिंग अपॉन क्या कहलाता है भाई, शोइंग इफेक्टिवली, हैविंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, गहरा प्रभाव डालना, टेलिंग अपॉन होता है भाई। डन, हमारे सामने क्या 2900 क्वेश्चन ऑफ ईडीएम, ईडीएम के कितने करे हमने 2900 क्वेश्चन करे, 2900 बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे, चलिए थैंक यू सो मच। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है मैथ की, 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।